आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकार छन्नी का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन छन्नियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दे। और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये टिप डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। बेकार छन्नी का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आज के बाद आप लोग इस तरह की छन्नियों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अगर आप लोगों की छन्नी भी इस तरह से टूट गई है, बेकार हो गई है या इसकी डंडी जल चुकी है तो आप लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग बर्तन वॉश करते हैं तो बर्तन वॉश करते टाइम आप लोग इस छन्नी को ड्रेन के ऊपर रख लें। इस तरह सिंक में रखने से आप लोगों का जो कचरा है वो छन्नी के अंदर ही रहेगा। इस तरह आप लोग डस्टबिन में डाल सकेंगे और आप लोगों का ड्रेन बंद नहीं होगा। चाय छानने का यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा सुपर है। इस तरह बारीक से बारीक कचरा भी इस छन्नी के अंदर रहेगा और आप लोगों का ड्रेन कभी भी बंद नहीं होगा। यकीन करें, इस बेकार छन्नी को इस्तेमाल करके आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। जैसे कि डेली रूटीन में हम लोग सिंक का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये बंद हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और हमारा काम रुक जाता है और इस तरह आप लोगों को किसी हेल्पर को बुलाना पड़ता है और पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए आप लोग सब झंझट से बचने के लिए इस छोटी सी छन्नी का इस्तेमाल करें। है ना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह मेरी बहनों को ये टिप पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं सिंक में बेकार छन्नी को रखकर हम अपने घर का कौन सा बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन और बिना खर्च के। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कमाल का आइडिया है, आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। चले तो कमाल का आइडिया आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों के पास एक्सपायर गोलियाँ पड़ी हुई हैं तो टैबलेट निकाल लें और इनसे अपने मुश्किल को आसान बनाएं। अब इन गोलियों को मैंने शॉपर में रखकर अच्छे से हथौड़ी से पीस लिया था, बहुत ही जल्दी से बारीक हो जाती हैं। अब इनका पाउडर बनाने के बाद आप लोग इनको छलनी में डाल लें और छलनी में डालने से कौन सा फ़ायदा होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं रात के वक्त सिंक के अंदर ज़रूर कीड़े मकोड़े आते हैं, कॉकरोच आते हैं। और आज तो यकीन जाने जब मैं सुबह उठी तो मेरे सिंक के बर्तनों में कन खजूरा नजर आया जिसकी ज़्यादा टांगे होती हैं और मैंने उसे मौके पर ही अच्छी तरह मार दिया। अगर मैं उस कन खजूरे की वीडियो बनाना चाहती तो जल्दी से वो भाग जाता, इसलिए मैंने मौके पर ही उसे मार दिया। और मैंने सोचा कि आप लोगों को ये टिप्स दूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप लोग भी इस तरह से एक्सपायर गोलियां डालकर छन्नी में रख देंगे तो पूरी रात आप लोगों के सिंक में ना ही कोई बिच्छू आएगा और ना ही कीड़े मकोड़े आएंगे। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप लोग इसे उठाकर रखना चाहें, डेली रूटीन में रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहें तो रात को आप लोग इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना ड्रेन खोलना हो, जैसे कि आप लोगों की ब्लॉकेज हो जाती है और सिंक के पाइप बंद हो जाते हैं, तब आपने इस एक्सपायर गोली को सिंक में डालना है और थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये पाइप के अंदर फैल जाए और जब सुबह उठें तो फिर आप लोग ज़्यादा पानी डाल लें। इस तरह से आप लोगों के जो सिंक के पाइपों में कचरा होगा वो गल सड़ जाएगा और सुबह के वक्त आपका ड्रेन साफ़ हो जाएगा। है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह आप लोगों की बेकार जो एक्सपायर गोलियां वो भी यूज़ हो जाएंगी और आप लोगों के ड्रेन के लिए हज़ारों रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे। और अगर आप लोग डेली रूटीन में रोज़ाना रात को इस तरह छलनी को रखते हैं, चाहे सीधा रखें या उल्टा रखें, तो आप लोगों के सिंक में ना ही कोई कीड़े मकोड़े आएंगे, ना ही बिच्छू आएगा और आप लोगों की डेली रूटीन आसान हो जाएगी और आप लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे और आपको ये टिप पसंद भी आएगी। यकीन करें, मैं खुद भी इन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करती हूँ और आप लोगों के साथ भी इन्हीं को शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आपने कभी छलनी के ऊपर सेफ्टी पिन लगाई है? नहीं लगाई तो आज ही लगाएं और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया, सुपर टिप है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को सब आइडिया समझ आ जाएं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सेफ्टी पिन में जंग लगा हुआ है और जब जंग लगता है तो फिर इनको दुपट्टे पर लगाएं तो हिजाब वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं और इनकी नोक भी अगर ख़राब हो रही हो तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज का थंबनेल भी हमारा छलनी से रिलेटेड है। बेकार छलनी का ऐसे इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और वाकई में आप लोगों को मैंने सब जो टिप्स हैं ना छलनी से रिलेटेड ही दिखाई हैं और इंशाल्लाह आपको ये सब पसंद भी आएंगी। अब यहाँ पर अगर आप लोगों की सेफ्टी पिन का जंग लगा हुआ तो आप लोग इस तरह से भी रब कर सकते हैं और इसको खोल कर भी आप चाय छन्नी के ऊपर रगड़ेंगे तो आप लोगों की सेफ्टी पिन से जंग हट जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कर देखना, आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों की सेफ्टी पिन की नोक ख़राब हो चुकी है तो उसको भी आप लोग छलनी के अंदर अच्छी तरह से रब कर सकते हैं। जैसे जैसे रब करेंगे तो नोक भी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक से लग जाएगी, इस तरह अटकेगी नहीं। प्यारी बहनों, यकीन करें बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, फॉलो किया करें, सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
इसी तरह आप लोगों की हाथ वाली सुई की नोक खराब हो जाती है, जंग लग जाता है, तो इसको भी आपने इसी बेकार छलनी के ऊपर रब करना है। आप लोगों की छलनी जब भी कभी ख़राब हो, चाहे इस्तेमाल करने से ख़राब हो या ये जल जाए, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग सब आइडियाज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन टिप्स का मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों की चाय छाननी अगर इस्तेमाल वाली हो तो उसको भी आप लोग इस तरह से सुई से साफ़ करेंगे तो आप लोगों की जो चाय छाननी में पत्ती होती है वो निकल जाएगी और वो क्लीन हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको ये सब आइडियाज़ पसंद आएंगे, आप इनको यूज़ भी करेंगे। अब आपको दुपट्टे के ऊपर सेफ्टी पिन लगा कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ईजी से लग जाएगी और बहुत ही स्मूदी से लगेगी और भी बिल्कुल भी अटकेगी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। डेली रूटीन में आप लोग हिजाब का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप लोगों के दुपट्टे ख़राब हो जाते हैं, तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे। और मैं यूट्यूब और टिकटॉक सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छे से कमेंट करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए कि मेरी अभी तक अर्निंग नहीं आ रही। जब तक आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो अर्निंग भी नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। आप लोग मेरी मेहनत की कदर किया करें। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है जब व्यूज़ नहीं आते। आप खुद देख सकते हैं मेरे कितने कम व्यू हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली टिप। क्या आप लोगों ने कभी फ्रिज के ऊपर गर्म पानी डाला है? नहीं डाला तो आज ही डालें। अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को बड़ी आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं सिर्फ गर्म पानी से। आज के बाद आप लोगों को हज़ारों रुपए का नुकसान नहीं होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है ये टिप। अक्सर क्या होता है, हम लोग डेली रूटीन में फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और ये वक्त के साथ साथ रबर इसकी हार्ड होना शुरू हो जाती है। आज आपको यही कमाल का आइडिया बताने लगी हूँ कि आप लोग छोटी सी टिप से अपने घर पर खुद ही इस रबर को सही कर सकते हैं, वो बिना टेंशन और बिना खर्च के। चले तो आपको ये सस्ता और आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप लोगों के फ्रिज की रबर हार्ड हो गई है तो आप लोगों ने सबसे पहले चूल्हे को ऑन करना है और पानी गर्म करने के लिए रख देना है। पानी अच्छी तरह से आप लोगों ने गर्म करना है और अच्छी तरह पानी गर्म होने के बाद अब हम फ्रिज के ऊपर यहाँ पर डालकर आपको दिखाते हैं। आप लोग किसी बर्तन में पानी डालें और उसको रबर के ऊपर डालते जाएं। आपने अच्छी तरह से रबर के ऊपर पानी डालना है और रबर के कोनों पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से पानी डालना है। और आप लोग इस तरह से जब आपकी रबर हार्ड हो जाती है, सख्त हो या टाइट हो जाती है और वो बंद नहीं होती और फ्रिज में गैप हो जाता है इस तरह, तो फिर फ्रिज की कूलिंग भी ज़ाया होती रहती है और आपका बिल बनता रहता है। तो इस हार्ड और टाइट रबर को सही करने का यही आसान तरीका है। आप लोग अच्छी तरह गर्म पानी करें और ऊपर से लेकर नीचे तक पानी खुद पे खुद आता जाएगा, बस आपने ऊपर से पानी डालना है। तो आप रबर की लाइनें देख सकते हैं, ये खुद ही नीचे पानी पहुँच जाएगा और आप लोगों की जो रबर है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। और अगर इस रबर के ऊपर गंदगी है तो आप लोग दांतों वाले टूथब्रश से इस तरह साफ़ करें ताकि वो गंदगी भी साफ़ हो जाए। इंशाल्लाह आप लोग इस टिप को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिंपल सादा टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कमाल का आइडिया। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा हमारी रबर पर। ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जब ये दब नहीं रही थी और अब रबर नरम हो चुकी है और ये अच्छे से बंद हो जाएगी और इस तरह से हमारी ना ही कूलिंग ज़ाया होगी। आप लोग हार्ड रबर को इस तरह से घर पर इजी से सही कर सकते हैं। है ना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।